हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 16 तारीख की है। ठीक है, यानी कि आपकी फ्राइडे की वर्कशीट है ये। और आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक SST की आई है और एक साइंस की आई है। ठीक है, पहले हम साइंस की कर लेते हैं बेटा, फिर करेंगे हम अपनी SST की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा चैप्टर जो है वो है भोजन के घटक। और बेटा हाँ, आपकी जो सब्जेक्ट की वर्कशीट है वो सैटरडे को नहीं आएंगी, वहाँ उस दिन जनरल वर्कशीट आएंगी। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले ही कि आपकी सैटरडे को जनरल वर्कशीट आएगी सिर्फ। ठीक है, तो चलिए बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, भोजन के घटक। इसमें हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण व किसके बारे में पढ़ा था, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेशे और पानी के बारे में कि क्या इनकी आवश्यकता होती है हमारे लिए। ये भी हमारे भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये भी उतने जरूरी होते हैं जैसे पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी होते हैं। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या करता है, खाने का वजन बढ़ाता है। हम रेशे को पचा नहीं सकते, और जो हम रेशे खाते बेटा वो हम पचा नहीं सकते, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। तो ये क्या रहता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा एज इट इज़ मल के थ्रू निकल जाता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। तो कई चीज़ें बेटा ऐसी होती है जो क्या करती हैं, सिर्फ हेल्प करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे स्कूल के अंदर हो गए डेस्क होते हैं, तो अगर स्कूल में डेस्क ना हो तो आप फिर भी बैठ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन डेस्क फिर भी क्यों होते हैं स्कूल में, ताकि आपको अच्छे से बैठकर कंफर्टेबल पढ़ाई करने को मिल सके। ठीक है, आपको एक जगह प्रॉपर मिलेगी तभी तो आपका दिमाग सही से काम करेगा। तो इसी तरीके से हमारे भोजन में ये रेशों का क्या कार्य होता है कि हमारे भोजन का वजन बढ़ाते हैं, जो हमारी जो पाचन तंत्र है और पाचन की प्रक्रिया है उसको सही तरीके से कार्य करने में हेल्प करता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और बेटे जो ये रेशे होते हैं ये मुख्य रूप से हमें किससे मिलते हैं, जो हमें आहार पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि फल फ्रूट हो गए, आम वगैरह हो गए, सब्जियां हो गई। तो उनके अंदर तुम देखते होंगे, अब तुम बेटा आम खाते हो तो तुम देखते होंगे आम में तुम्हें जाले जाले से रेशे रेशे दिखाई देते हैं छोटे छोटे खाते वक्त, तो वही होते हैं रेशे। ठीक है, और ये कई बार दांतों में भी फंस जाते हैं। ठीक है, फल एक सामान्य स्रोत है। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता, इन सब के अंदर बेटा क्या होता है, रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, साबुत अन्न के दाने भी रेशे के समान होते हैं, के सामान्य स्रोत हैं। अब बेटा जो साबुत अन्न होता है, ठीक है, होल ग्रेन होता है, जो साबुत अनाज हो गया, जो उसके दानों में भी क्या होता है, रेशा होता है। अब तुम देखते होंगे कि घर में हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं आटे को, तो वो क्यों, और जो छानने के बाद जो बचता है बेटा वो रेशा होता है। ठीक है, अगर हम उसको और ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो वो छोटे छोटे से दाने बन जाएंगे, वो भी क्या है, एक रेशे हैं एक प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं हम पानी की। तो रेशा तो हमें ज़्यादातर किससे मिलता है, जो पेड़ पौधों से मिलती है हमें वस्तुएं। अब पानी, हम एक भी दिन पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और गर्म तथा शुष्क मौसम में और भी अधिक पानी पीना चाहिए। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। हमें पानी की आवश्यकता है, क्यों, और बेटा जो पानी है वो हमारा मतलब कि हम उसको जो फल फ्रूट खाते हैं उससे भी थोड़ी बहुत पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग से पानी की आवश्यकता होती है। और वो क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा विलायक है। इसका क्या मतलब है, ये अपने अंदर हर प्रकार का जो भोजन हम खाते हैं उसको अच्छे से घोल लेता है। ठीक है, यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। तो बेटा देखो, अब आप एक रूखी रोटी खाओ बिना लिक्विड वाली सब्जी के या बिना सब्जी के, तो आप रोटी नहीं खा पाओगे ज़्यादा जल्दी से। ठीक है, वो आपको उसको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बिना, अगर उसमें पानी नहीं होगा तो वो जल्दी से हमारे शरीर में अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, पानी क्या करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है जल्दी से। ठीक है, जैसे बेटा आप घर की साफ सफाई बिना पानी के नहीं कर सकते, पानी आपको चाहिए, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी पानी की आवश्यकता होती है। गुर्दे और आंत के समुचित कार्य के लिए भी पानी आवश्यक है। गुर्दे क्या कार्य करते हैं बेटा, हमारे जो रक्त है उसकी साफ सफाई का कार्य करते हैं, उसको छानने का कार्य करते हैं। जैसे हम घर में बिना पानी के बर्तन साफ नहीं कर सकते, घर की सफाई नहीं कर सकते, इसी तरीके से गुर्दे जो हैं बेटा पानी के बिना हमारे रक्त की सफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या क्या कार्य करते बेटा, और यह पसीने और
मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है। और बेटा ये क्या करते हैं, जो मूत्र हो गया या फिर पसीने हो गए आते हैं हमें, इसको भी बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमें पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा तो जो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट हैं या फिर मतलब कि एक तरीके से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी अवशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल नहीं हो पाएगा या कोई भी नहीं निकाल पाएगा उनको, और वो इकट्ठे होते चले जाएंगे हमारे शरीर में। और जैसे बेटा कूड़े का ढेर लग जाता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी अवशिष्ट पदार्थों का ढेर लग जाएगा। और जिससे क्या होगा, जब कहीं पर किसी चीज़ का ढेर लग जाता है या रोड पर ट्रैफिक लग जाता है तो ठप हो जाता है वो रोड, उससे कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसके जो भी उपयोगी पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकते शरीर के। ठीक है। तो इसलिए पानी का होना जरूरी है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है और ये हमारे शरीर को बेटा ठंडा रखने का कार्य भी करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कुछ। मक्खन में क्या होती है, वसा होती है। फल में क्या होते हैं बेटा, रेशे। ठीक है, फल में रेशे होते हैं। अब नेक्स्ट, रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। और रेशे बेटा हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा रेशे क्या करते हैं। रेशे बेटा हमने यहीं पर पढ़ा था, यह पाचन प्रक्रिया और आंत प्रणाली में के स्वस्थ कामकाज में सहायता करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, यह पाचन प्रक्रिया और आंत प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ऊर्जा न देने पर भी पानी क्यों जरूरी होता है। ऊर्जा, देखो बेटा पानी से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी ये जरूरी होता है, तो क्यों, गुर्दे और आंत के समुचित कार्य करने के लिए पानी आवश्यक है। तो आप ये लिख दोगे इसमें। ठीक है। अब ने और भी कुछ लिखना चाहो तो बेटा और भी काफ़ी सारे पॉइंट लिख सकते हो, पर ज़रूरी क्यों है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा अब ये कुछ खाली स्थान है आपको भरने हैं। पानी एक अच्छा क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। ठीक है। अब पानी हमारे शरीर को डैश बनाए रखता है, तो पानी हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है बेटा, ठंडा बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे कि पसीने और डैश को निकालने में, मूत्र को, ठीक है, पसीने, एक तो पसीने लिखोगे और दूसरा क्या है, मूत्र, उसको निकालने में हमारी मदद करता है। दूसरा बेटा, साबुत अनाज डैश का सामान्य स्रोत है। तो साबुत अनाज से हमें क्या मिलता है बेटा, रेशे। तो साबुत अनाज रेशे का सामान्य स्रोत है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पसंद आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।